साथ ही हमारी पहली ट्रिक है, सूजन आ गई है गाल पर तमाचा मारने से। तो सूजन से हो जाएगा सूजन शास्त्र और गाल से हो जाएगा गालटन। साथ ही भी क्वेश्चन को कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्नलिखित में किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो साथ ही यहाँ है सूजन शास्त्र। सूजन शास्त्र, सूजन कहाँ है? गाल पर तमाचा मारने से, गाल पर है ना, तो गाल तो हो जाएगा गालटन। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट? सर नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। नमस्कार साथियों, आपको बता दूं, हम इस वीडियो के माध्यम से यूपी टेट एग्ज़ाम 2021 के सीडीबी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, वो भी एक धमाकेदार बेहतरीन ट्रिक के साथ। आपसे बताना चाहूँगा कि पूरे यूट्यूब पर ऐसी ट्रिक आप नहीं पाओगे। अगर चैनल पर हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको बता दूं कि यूपी टेट जुलाई 2026 का हमने प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है, जिसमें सभी वीडियो धमाकेदार ट्रिक के साथ अपलोड है। तो आप जाइए वहां पर, उस प्लेलिस्ट को देखिए और आसानी से यूपी टेट एग्ज़ाम को क्रैक कर जाइए। तो हमारा दूसरा ट्रिक है साथी, प्रयोग और प्रयोगकर्ता। तो आपको एक लाइन शायरी याद रखना है, तू थानडाइक की बिल्ली है, तू थानडाइक की बिल्ली है, तो मैं पावलाव का कुत्ता हूँ। तो थानडाइक की बिल्ली है, थानडाइक का क्या हो जाएगा? बिल्ली से संबंध। थानडाइक का किससे हो जाएगा? बिल्ली से। और पावलाव का क्या हो जाएगा? कुत्ता। तो थानडाइक की बिल्ली है तो मैं पावलाव का कुत्ता हूँ, तू कोहलर की चिंपैंजी है तो मैं स्किनर का चूहा हूँ। तो थानडाइक का क्या हो जाएगा? बिल्ली से, पावलाव का कुत्ते से, कोहलर का चिंपैंजी से, स्किनर का चूहा से। आपको नोट पॉइंट में याद रखना है, अल्बर्ट बंडूरा, तो बंडूरा में बाया, तो उन्होंने प्रयोग किया है बोबोडोल पर, बाबा बंडूरा बोबोडोल। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, और आपको बताऊं कि ये एक लाइन से आपके 5 क्वेश्चन याद होंगे कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने किस पर प्रयोग किया। ऐसी बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ। निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। तो तू थानडाइक की बिल्ली है तो मैं पावलाव का कुत्ता हूँ, तो पावलाव हो जाएगा ना। कोई डाउट? नो डाउट। सर नेक्स्ट ट्रिक है, प्रयास करोगे तो थार आएगी, प्रयास करोगे तो थार आएगी, और क्रिया करोगे तो स्किन पर चमक आएगी। स्किन मतलब चेहरे पर, शरीर पर कह सकते हो ना। जब प्रयास करोगे ना, जब आप कोशिश करोगे तभी तो थार खरीद कर पाओगे, थार खरीद लाओगे। जब आप प्रयास करोगे तभी तो थार खरीदोगे। और क्रिया करोगे तो स्किन पर चमक आएगी। तो प्रयास से हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, और थार तो हो जाएगा थानडाइक। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थानडाइक ने। और क्रिया से हो जाएगा क्रिया प्रस्तुत का अधिगम, और स्किन से हो जाएगा स्किनर ने। तो क्रिया प्रस्तुत अधिगम का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्किनर हो जाएगा। कोई डाउट? एक एक लाइन याद करो, 2 2 3 3 4 4 क्वेश्चन याद करा देते हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है आप तुरंत कर ले जाओगे चुटकियों में। सीखने में प्रयास एवं भूल का या भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो प्रयास करोगे तो क्या आएगी? थार आएगी। तो थार से क्या हो जाएगा? थानडाइक। बताओ, कोई डाउट? क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? क्रिया प्रस्तुत। तो क्रिया करोगे तो क्या? स्किन पर ग्लो आएगी, तो स्किनर हो जाएगा। बताओ, कोई डाउट? नो डाउट। अब ट्रिक हमारा है यहाँ पे बुद्धि पर। ये सारे यूपी टेट में पूछे गए क्वेश्चन है 2021 में। बुद्धि,
बुद्धि की ऐसी बेहतरीन ट्रिक है कि आपके माइंड में बुद्धि आ जाएगी। विनय 1 2 3, आपको गिनती याद करना है। विनय 1 2 3 पेयर का बहुत से थाल लाया है। विनय जो 1 2 3 पेयर का बहुत से थाल लाया है। विनय से हो जाएगा विनय, एक से हो जाएगा एक कारक बुद्धि का सिद्धांत। विनय ने क्या दिया? एक कारक बुद्धि का सिद्धांत। 2 से हो जाएगा द्विकारक बुद्धि का सिद्धांत। 3 से हो जाएगा त्रिकारक बुद्धि का सिद्धांत। और पेयर से हो जाएगा स्पेयरमैन। तो मतलब 2 और 3 का पेयर बनता है, जोड़ा बन सकता है ना। एक का तो जोड़ा बन नहीं सकता है, 2 का जोड़ा बनता है, 3 का बनता है ना। तो इसका कौन हो जाएगा? जोड़े का पेयर। पेयर से हो जाता है, पेयर मतलब होता है जोड़ा, और पेयर से स्पेयरमैन। 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा, तो पेयर से स्पेयरमैन। और इन्होंने जो जोड़े में फैक्टर दिया है जी और एस, अगर आपसे पूछे जी और एस फैक्टर किसने दिया है, तो स्पेयरमैन। समान फैक्टर और विशेष फैक्टर कह सकते हो। बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत। बहुकारक, बहु कार से आती है ना, बहुकारक। बहु किससे आती? कार। कार मतलब आजकल जो ट्रेंड में थार, तो बहु किससे आती? थार से आती कह सकते हो। बहु किससे आती? थार से आती। बहु मतलब कि थार से आती है तो थांडाइक हो जाएगा। अगर बहुबुद्धि लिखा है, कारक या बुद्धि लिख दे, बहुबुद्धि, तो बहु को बुद्धि कहाँ आती? गार्डन में, तो गार्डन से हो जाएगा गार्डनर। बताओ, कोई डाउट? नो डाउट। सर हमने क्या बताया? अगर बहुकारक पूछेगा तो बहु किससे आती? थार से आती, तो थांडाइक। बहुबुद्धि कहेगा तो बहु को बुद्धि कहाँ आती? गार्डन में, तो गार्डनर हो जाएगा। बताओ, इतने क्वेश्चन हम चुटकियों में याद करा दिए, इतनी फास्ट तरीके से। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, उन क्वेश्चन की ओर भी ले चलते हैं आपको। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? 2 का क्या बनता है? जोड़ा बनता है। जोड़े क्या कहते हैं? पेयर। पेयर तो जाएगा स्पेयरमैन। बताओ, कोई डाउट सर? नो डाउट। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे बालक गलत करते हैं, तो इसके लिए हमने एक बालक को ही लिया है। औसत बुद्धि वाले बालकों में बुद्धि लब्धि होती है। तो औसत बुद्धि वाले बाल या सामान्य बुद्धि बोले, सामान्य बुद्धि वाले बालकों में बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो सामान्य, तो आप ये सोचिए, चलो हम और आप सब लोग, जितने लोग हैं, सब लोग सामान्य बालक हैं, सब लोग एक औसत बालक है। कोई अपने आप को बहुत तेज तर्राज न समझे, सब लोग औसत एक सामान्य बालक है। तो सामान्य बालक मतलब सीधा बालक। सामान्य से आगे पूरे सीधा, और सीधा क्या होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री, तो ये 90 से चालू होगा। औसत, सीधा, सामान्य, तो 90 से चालू होता, और 90 से 109 वाला हो जाएगा। तो इनके भी जो बुद्धि लब्धि होते हैं 90 से 109। बताओ, कभी याद भूलोगे? कभी नहीं भूलोगे। ऐसी सी ट्रिक लेकर आया हूँ आपको। चाय पिलाने के लिए केतली लेकर आया हूँ। बहुत लोग सोचे होंगे सर चाय पिलाने के लिए केतली लेकर आए। नहीं भाई, ये केतली मैं क्वेश्चन को याद कराने के लिए लेकर आया हूँ। निम्न में कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के वर्तमान के प्रतिपादक हैं? तरल, अब बताओ, तरल, तरल मतलब जल, वाष्प मतलब तरल मतलब जल होता है, और तेल होता है, मतलब जो बहने लगे फर्श पर, वो तरल होता है। तरल चीज़ों का आपने किस में रखते हो? केतली में रखते होंगे ना, बोतल में रखते होंगे, केतली में, तो केतली से हो जाएगा केटल। बताओ, तरल देखो, तरल पदार्थ को हम बोतल में रखते हैं, केतली में रखते हैं, चाय भी एक तरल पदार्थ है, तो हो जाएगा केटल। केतली से केटल। बताओ, मूल प्रवृत्तियाँ, यहाँ से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं 2021 में, 3 क्वेश्चन। उनमें तीनों क्वेश्चनों को लेकर आया हूँ, उससे एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन ले लिया हूँ। इसको आप जरूर एग्जाम में तैयार करके जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पूछेगा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत या वृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? विलियम मैकडूगल ने दिया। विलियम मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई, जिनका संबंध संवेग से है, तो संवेगों की संख्या भी 14 हो जाएगी। तो मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14, संवेगों की संख्या 14, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल, वृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ये जन्मजात है, पहले से आप यहाँ सीखे नहीं हो।
नींद आना, ये सब क्या है, जन्मजात है। अब कुछ मूल प्रवृत्तियाँ जो 14 हैं और संवेग जिसे आवेग भी कहते हैं, उनको आपको तैयार करना है। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमने 14 लेकर आए हैं, तो मैं पढ़ कर एक सुना देता हूँ। भय का हो जाएगा, भय क्या है, एक संवेग है, और इसका हो जाएगा पलायन या भागना। पलायन या भागना, जब आप डर जाते हो, ट्रिक देखो, जब आप डर जाते हो ना तो भागते हो, तो भय का भागना, भय का भागना या पलायन कर देना। पलायन मतलब भी भागना हुआ, ऐसे याद करो। जब क्रोध आता है ना, गुस्सा, तो आप लड़ने लगते हो, युद्ध करने लगते हो, इससे हो जाएगा युत्सा, युत्सा। बताओ, ऐसे आप जितना घृणा का निवृत्त हो जाएगा। तो मैं सारे यहाँ पर नहीं बताऊँगा, मैं ट्रिक लेकर आया हूँ, उस क्वेश्चन मतलब जो 2021 में उनको कराने के लिए है। अगर आपको इसको बेहतरीन तरीके से और समझना है, हर एक प्रश्न को ट्रिक से देखना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है, तो प्लेलिस्ट बना है। अब मैं सिर्फ सीधे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। भय का मूल प्रवृत्ति है, भय, डर गए, डरे तो क्या होगा, पलायन कर जाओगे भाई, भाग जाओगे। बोलो, कोई दिक्कत? ईर्ष्या है, ईर्ष्या कब करोगे युद्ध, जब क्रोध आएगा। तो क्रोध तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये क्या है, ये एक मूल प्रवृत्ति है। आप उस चार्ट में देख लीजिए, नहीं देखे तो दिखा दे रहा हूँ। तो देखो साइड में इधर दिया मूल प्रवृत्ति, और ईर्ष्या आपका 2 नंबर पर दिया है, तो किस मूल प्रवृत्ति में ही तो है, तो मूल प्रवृत्ति में मार दिया। बताओ, कोई डाउट? कोई क्वेश्चन डाउट हो तो पूछ सकते हो। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया, कौन किया था? मैकडूगल ने। मैकडूगल, बताओ। मैकडूगल के अनुसार वृत्ति की संख्या या मूल प्रवृत्ति की संख्या 14। ये सारे 2021 में पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन पूछे गए। अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अधिगम सीखने के लिए सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक है? सबसे ज़्यादा रुचि होनी चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज़ में, तो आपको चाहे जितना मोटिवेट किया जाए, चाहे जितना निर्देश दिया जाए, तो आप नहीं पढ़ सकते। उसके लिए आपको रुचि होनी चाहिए। विकास की पूर्व संक्रात्मक या पूर्व संक्रिया अवस्था किसने दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पियाजे। इसकी ट्रिक हमने बताई है वीडियो में। अब यहाँ से कोहलर का सिद्धांत हम पढ़ेंगे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यहाँ से हम पढ़ेंगे सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इसके प्रतिपादक जर्मन के गेस्टाल्टवादी हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? वर्दीमर, कोहलर, कोपका। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? इन लोगों ने चिंपैंजी पर। वो एक वन मनुष्य था, उसका नाम सुल्तान था, उसका नाम सुल्तान था। अब गेस्टाल्टवादी हैं, इस पर प्रयोग किया था। तो गेस्टाल्टवाद का जो अर्थ होता है संपूर्ण रूप, तो इसीलिए इसे कहा जाता है संपूर्णवाद का सिद्धांत या समग्रवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। और सूझ का सिद्धांत अधिगम से संबंधित है। नोट पॉइंट, बस खत्म। कोहलर का सिद्धांत खत्म, भाई इतना ही याद कर लो। सर इसकी कोई ट्रिक हो तो और अच्छा होगा, तो डोंट वरी, ट्रिक भी लेकर आए हैं। तो आप कहीं भी संपूर्ण देखो, समग्र देखो, ट्रिक यही है इसका। संपूर्ण, समग्र, पूर्ण, विभिन्न। विभिन्न मतलब सब कुछ ना, अलग अलग चीज़ें। तो वहाँ पर हो जाएगा खोला। आँख बंद करके मार दो खोला। सर क्वेश्चन करा देते तो और अच्छा होता। क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। कोहलर निम्न से किससे संबंधित है? तो कोहलर का जो अधिगम के सिद्धांत पर आधारित, अभी आपको नोट पॉइंट में बताया गया है। बताओ,
अब ये क्वेश्चन आया था तो बहुत सारे बच्चे गलत करके आए होंगे। कोहलर ने अपने प्रयोग, यहाँ पर प्रयोग होगा, कोहलर ने अपने प्रयोग से सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम मानव का अधिगम योजनापूर्ण है, जानवरों में मनुष्य श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। हमने कहा समग्र, देखो समग्रवाद का सिद्धांत, संपूर्णवाद का सिद्धांत, तुरंत समग्र देखा हमने, ऑप्शन को राइट कर दिया। आपने प्रयोग के माध्यम से कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम एक स्वतंत्र गतिविधि है, गलत। जानवरों में इंसानों से बेहतर होता है, ये चीज़ बताया ही नहीं था कोहलर ने। मानव शिक्षा उद्देश्यपूर्ण है, हमने कहा पूर्ण। देखो समग्र का मतलब ही था पूर्ण, समग्र मतलब सब कुछ, या पूर्ण, तो पूर्ण की धारणा हो जाएगी। बताओ, समझो टैग वर्ल्ड में लेकर आया हूँ। लोग सीटेट में लाते हैं, हम यूपी टेट में लाते हैं। कोहलर या सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है, एक स्वायत्त या यादृच्छिक गतिविधि है या संज्ञानात्मक कार्यविधि है, ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति जानवर श्रेष्ठ, ऐसी बातें उन्होंने नहीं की है। ये सारे ऑप्शन गलत। स्थिति के विभिन्न भागों, मतलब संपूर्ण, विभिन्न मतलब क्या, संपूर्ण भागों की एक धारणा है। गेस्टाल्टवाद या गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के संस्थापक कौन है? तो कौन है? गेस्टाल्ट का मतलब हमें बता, गेस्टाल्ट में कौन कौन आते हैं गेस्टाल्टवाद में? मैक्स वर्दिमर, कोहलर और कोपका। यहाँ कौन नहीं जाएगा? मैक्स वर्दिमर। अंतर्दृष्टि सिद्धांत द्वारा सीखना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत कोहलर, यही तो था मेन। निम्नलिखित में किस स्कूल ने अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम पर जोर दिया? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसका था? गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत था। तो साथ ही हमने यूपी टेट 2021 के 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया और कुछ हमने न्यू क्वेश्चन को भी इसमें सम्मिलित किया। 15 क्वेश्चन आपके बाकी हैं और जितने क्वेश्चन हमने कराया आपके माइंड में ट्रिक के साथ में सेट कर दिया होगा। अगर आप इसका दूसरा पार्ट चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि सर नेक्स्ट पार्ट। अगर मैथ के लिए आपको वीडियो चाहिए तो मैथ कमेंट करें। धन्यवाद।